मेरा नाम डॉक्टर निरुपमा है और विंटर के सीज़न में आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के स्किन के बारे में। छोटे बच्चों में स्किन की क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका क्या-क्या हम घरेलू उपचार कर सकते हैं और कब हमें डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण त्यागी। नमस्कार। वेलकम डॉक्टर वरुण। तो आज की सबसे पहली बात ऐसे शुरू करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज़ की स्किन एक एडल्ट से कैसे डिफरेंट होती है और इतनी सेंसिटिव स्किन क्यों होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ की? थैंक यू डॉक्टर निरुपमा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं या जो बर्थ होने के विदिन फ्यू डेज़ जो बच्चे होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिन होती है और उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होती। तो ऐसे बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उसमें वाटर लॉस यानी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन से लॉस हो सकता है और स्किन को पूरी तरह डेवलप होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें ऐसे बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू हो या बहुत ज़्यादा पीएच जिनका न्यूट्रल ना हो, यानी कि जो या तो एसिडिक या एल्कलाइन पीएच की तरफ हो, ऐसे प्रोडक्ट से बचाना भी पड़ता है। तो उनकी स्किन पूरी तरह डेवलप ना हो पाने के कारण सेंसिटिव रहती है। तो डॉक्टर साहब हमें पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा क्या प्रिकॉशंस लेनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए हमें कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श हों, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशबू वाले प्रोडक्ट्स या जिनका पीएच न्यूट्रल ना हो, यानी कि 5.5 के आसपास उनका पीएच होना चाहिए, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो उनके लिए हम लोशंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम उनके लिए पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए, न्यूट्रल पीएच होने चाहिए, हार्श केमिकल्स नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कपड़े कॉटन के ही हों, लूज़ कॉटन के अच्छे से कपड़े हों, प्लस हमें कोई भी ऐसी चीज़ बच्चों को नहीं लगानी है जिसका हमें 100% श्योर ना हो कि ये न्यूनेट्स के लिए, यानी कि जस्ट जो पैदा हुए बच्चे हैं या विदिन 1 मंथ या 2 मंथ्स है उनका बर्थ है, उसको सेफ हो तभी हम यूज़ करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल विंटर्स हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हमें बच्चों को नहलाना कब है? तो सबसे पहला बात जो हम देते हैं छोटे बच्चों को यूजुअली हम डिफ़र करते हैं अप टू 24 टू 48 आवर्स और जब तक उसकी नाभि नहीं गिर जाती तब तक भी हम बात को डिफ़र कर सकते हैं। मतलब हम उसे तब नहलाएँ जब बच्चे की नाभि गिर जाए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए विंटर्स में हम बच्चों को कितना फ्रीक्वेंटली नहला सकते हैं? देखिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ में रेगुलर बाथ हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। यूजुअली हम स्पॉन्जिंग रिकमेंड करते हैं, तो आप डेली स्पॉन्जिंग कर सकते हैं और वीक में 1 या 2 टाइम्स अगर बात कर रहे हैं तो सफिशिएंट है। खासकर विंटर्स में, क्योंकि बच्चे जो न्यूनेट्स हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है और टेम्परेचर वेरिएशंस वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हॉट या कोल्ड में उनको नहीं रखना चाहिए। सो वी रिकमेंड कि आप वीक में 1 और 2 टाइम्स उनको बाथ दें और बाकी टाइम आप उनको स्पॉन्ज से हल्का सा स्पॉन्जिंग कर दें, क्लीनिंग कर दें, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। और पानी जैसे हल्का निवाया, जी, पानी ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि उनकी बॉडी टेम्परेचर को काफ़ी सेंसिटिव होती है। वो ना ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त कर पाएंगे ना ज़्यादा गर्म, तो ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। एक नॉर्मल एडल्ट को जब पानी थोड़ा सा गर्म फील होगा तो वो एक बच्चे के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकता है। अच्छा, जैसे हम नहलाते हैं तो हमें कौन-सी साबुन इस्तेमाल करनी है या वॉश इस्तेमाल करना है? और नहाने के जी, बाद क्या हमें कुछ अप्लाई भी करना है बच्चे को? नॉर्मली बच्चों के लिए हम न्यूट्रल पीएच सोप यूज़ करते हैं, जो न्यूबॉर्न्स हैं स्पेशली उनके लिए, जिनका पीएच 5.5 के आसपास होता है और वो किसी भी तरीके से फ्रेग्रेंस फ्री होनी चाहिए, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप नहाने के बाद बच्चों को मसाज ऑयल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आपके पीडियाट्रिशियन या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर देंगे, या आप उनको घर में अगर लगाना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करने से पहले ये इंश्योर कर लें अपने डॉक्टर से कि वो नियोनेट्स के लिए सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि सारे मॉइस्चराइजर्स या सारे जो बॉडी लोशंस हैं वो छोटे बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होते। उसके लिए स्पेसिफिक लोशंस आते हैं, तो वही आप यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और होती है कि तेल मसाज, ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हर माँ जानना चाहती है कि मैं अपने बच्चे को कौन से तेल की मालिश करूँ? जी। मालिश करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और हमें कौन सा तेल यूज़ कर सकते हैं? और एक सर्दियों में कॉमन क्वेश्चन और आता है कि डॉक्टर साहब क्या हम एक सरसों के तेल में लहसुन या अजवाइन या कुछ भी होम रेमेडीज़ मिक्स करके क्या हम उससे मालिश कर सकते हैं क्या?
देखिए, तेल से मसाज करना एक बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस है और ये कोई बुरी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो तेल आप यूज़ कर रहे हैं, एक तो वो प्योर होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर किसी भी तरीके का लहसुन या कोई भी और केमिकल या कोई भी किसी प्रकार का हर्ब डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडीड वो कई बार इरिटेंट की तरह काम करता है। बच्चों की स्किन बहुत नाज़ुक होती है, उनको रैशेज़ आ सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो कोकोनट ऑयल काफ़ी सेफ़ है, आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के विंटर्स लिए। में भी यूज़ हो सकता है जी, कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल है, जैतून का तेल है, ये काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी अच्छे हैं। सरसों का तेल हम लोग यूजुअली रिकमेंड नहीं करते क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा हार्श होता है स्किन के लिए। बड़े लोग टॉलरेट ज़्यादा ईज़िली कर लेते हैं और किसी भी तरीके की चीज़ें, कोई भी उसके अंदर आप इंग्रीडिएंट या कोई भी मसाला या कोई भी उसमें लहसुन वगैरह ना डालें, बच्चों की स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती है और वो सेफ़ भी नहीं है। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब घी की जो मालिश करते हैं वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी, घी की मालिश यूजुअली हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं क्योंकि घी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और घी से मालिश करना उतना आसान भी नहीं होता है। उसके बनिस्बत आप अगर कोकोनट ऑयल या जैतून का तेल यूज़ करें, तो वो ज़्यादा आसानी से आप यूज़ कर पाएँगे और वो ज़्यादा बेटर है। लुब्रिकेंट बहुत अच्छा होता है, मसाज बहुत अच्छी हो जाती है, उससे मसल्स में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है और बोन ग्रोथ के लिए भी वो थोड़ा ठीक रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नहाने के बाद पाउडर लगाना, ये भी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडियन सोसाइटी में। तो क्या ये पाउडर लगाना सेफ है हमारे न्यूबॉर्न बेबीज के देखिए, लिए? बहुत सारे लोग हम देखते हैं यूजुअली खासकर कि समर्स में बहुत सारा पाउडर बच्चों को लगा दिया जाता है उनकी बगलों में, उनकी गर्दन पे, उनके नीचे, डायपर एरियाज में। जो नॉर्मली पाउडर्स या टैल्कम्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सब के अंदर स्टार्च होता है और ये स्टार्च कहीं ना कहीं फंगल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा सारे पेरेंट्स को कि अगर आप अपने बच्चों को टेल्कम लगा रहे हैं तो पहले इंश्योर कर लें कि आपका टेल्कम स्टार्च फ्री है। दूसरा, आप टेल्कम का इस्तेमाल बहुत थोड़ी मात्रा में करें और वो भी गर्मियों में। सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। डायपर एरिया में भी आप थोड़ा-सा टेल्कम डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा रखने से इन्फेक्शंस को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि उसका नुकसान होगा। इसको बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है और थोड़ी क्वांटिटी में, और वो भी स्टार्च फ्री टेल्कम यूज़ करना है। दैट मीन्स कि प्रेफरेबली यूज़ ना ही करें तो बेटर। जी, बेटर यही रहेगा कि आप ना यूज़ करें क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है स्टार्च फ्री टेल्कम कौन से हैं या आपको आइडिया नहीं है, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू अवॉइड इट। अच्छा, आपने जैसे डायपर एरिया की बात की, तो छोटे बच्चों को बहुत सारे डायपर रैशेज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ना हो? और अगर हो जी। जाएँ तो कोई क्या कुछ होम रेमेडीज़, कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, डायपर रैश मोस्टली बच्चों को तभी होते हैं जब वो बहुत लंबे टाइम तक डायपर के अंदर रहते हैं। बच्चों का शूशू पॉटी अगर बार बार गीला होगा बच्चा और वो स्किन के साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो वहाँ डायपर रैश होने के चांसेस हैं। डायपर रैश प्रिवेंट करने के लिए कोशिश ये करें कि दिन के टाइम में जब आप अटेंटिव हैं और जब धूप वगैरह निकली हुई है, मौसम ठीक है, तो बच्चे को थोड़ा खुला छोड़ें। उसको डायपर की जगह लंगोट वगैरह या जो नॉर्मल हम लोग कच्छे वगैरह पहनाते हैं छोटे बच्चों को, वो पहनाएं। और अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज करें। होम रेमेडीज़ की जहाँ तक बात है, नॉर्मली बच्चों को डायपर रैश आते नहीं है अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पर अगर आ भी जाएँ तो जिंक ऑक्साइड क्रीम बहुत ईजिली अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है मार्केट में, आप वो लगा सकते हैं। उससे 2-3 दिन में आपके रैशेस डिसअपीयर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में आप ये चीज़ों का ध्यान रखें, डायपर क्लीनिंग, डायपर को फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, सो दैट विल टेक केयर। तो डॉक्टर साहब, मतलब जो डायपर है उसे हम फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें और जितना हो सके उसे ऑफ डायपर टाइम दें। जी, डेफिनेटली। अच्छा, जैसे एक प्रैक्टिस और होती है, डायपर रैशेज़ हुए तो दादी माँ ने बोला इसमें नारियल का तेल लगा दो, क्या ये ठीक प्रैक्टिस है? नहीं, नारियल का तेल लगाने से कई बार क्या होता है, कई बार डायपर रैश के अंदर थोड़ा-सा फंगल एलिमेंट्स भी होते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी साथ में होता है। तो ऑयल लगाने से फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली वो डायपर रैश से फिर फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट होके और बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर देते हैं, और अक्सर आप देखेंगे कि बच्चों की जांघों के अंदर लाल-लाल निशान पूरे बने होते हैं और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्राई कर रहा होता है, मैसेरेटेड हो जाता है, स्किन पूरी गल जाती है नीचे की। सो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा जितने भी लोग हमारे बात को सुन रहे हैं, इस तरीके का तेल लगाने का या कोई भी ऐसी चीज़ को ना करें। आप बेटर रहेगा, आप अगर आपको जिंक ऑक्साइड क्रीम लगाने से आराम नहीं आ रहा, तो बेटर है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर के एक बार कंसल्ट कर लें और प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट करें, रादर देन कि उसको बिगाड़ने के। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे छोटा बच्चा हुआ उसके फेस पे छोटे-छोटे व्हाइट या कभी-कभी पिंकिश रेडिश दाने होने लगते हैं। तो ये दाने क्या होते हैं डॉक्टर साहब और इसमें क्या करना है? देखिए, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनमें मैटरनल हार्मोन्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं
तो उसकी वजह से उनको ये नियोनेटल एक्ने या मिलिया नियोनेटोरम भी हो जाते हैं। यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि इनके अंदर कोई तकलीफ नहीं होती और ना ही बच्चे को इससे कोई दिक्कत आगे होने वाली है। ये ज़्यादातर 2 से 3 हफ्ते में अपने आप चले जाते हैं। इनको ना भी छेड़ना है, ना आपको दबा के इनकी कीलें निकालनी है, ना आपको इस पे कोई दवाई करने की ज़रूरत होती है। कोई घरेलू नुस्खा भी इसमें नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते में जो मैटरनल हार्मोन्स बच्चे में आए होते हैं वो धीरे-धीरे डाउन हो जाते हैं और ये चीज़ें अपने आप डिसअपीयर हो जाती हैं। तो उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रेगुलर विजिट पे अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनसे भी पूछ सकते हैं और किसी भी हालत में उनको दबा के निकालने की कोशिश ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे की स्किन अच्छी रहे इसके लिए बच्चों के कपड़े कैसे वॉश करने हैं? देखिए, ये फिर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि बच्चे जो होते हैं, नियोनेट्स हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, वो बड़ी सॉफ्ट स्किन के होते हैं। तो उनके जो कपड़े धुलने चाहिए वो भी ऐसे डिटर्जेंट में धुलने चाहिए जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो, यानी उसमें हार्श केमिकल ना हो। उसके अंदर किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए। बच्चों के कपड़े धोते में अक्सर लोग डिसइंफेक्टेंट्स जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल हैं उनको डाल करके और ये सोचते हैं कि हमने सारे इन्फेक्शन को मार दिया और इससे बच्चों की स्किन भी अच्छी रहेगी और बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये डिसइंफेक्टेंट्स आप पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन मिलाते हैं बच्चों के नहाने के या कपड़े धोने के, वो बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाता है, स्किन को ड्राई करता है, उससे एक्जिमा या रैशेस बनते हैं, खुजली बढ़ती है, बच्चे इरिटेट होते हैं। सो ऐसे प्रैक्टिसेस ना करें। एक माइल्ड बहुत ही माइल्ड आपके पास में डिटर्जेंट अवेलेबल हो उसी से कपड़े धोएं और बहुत ज़्यादा कपड़ों में साबुन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर वरुण, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप कि हमारे जो न्यू पेरेंट्स हैं वो इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। नमस्ते। नमस्ते।